तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, आज इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो देख क्या रहे हैं हम लोग, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स देखा था। ये डायरेक्शन हो जाता नॉर्थ। हम लोगों को याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो हवा चलेगी वो इस तरफ चलेगी और साउथ वेस्ट वाला इस तरफ चलेगी। तो ऐसे याद करना था हम लोगों को। ये समर का था, समर में NIT CZ थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता है और विंटर की तरफ बात करें तो इक्वेटर के जस्ट नीचे शिफ्ट होता है। ये सब हम लोग देखे थे। ITCZ मतलब कन्वर्जन होता है, यानी कि ITCZ को अगर हम लोग एक वर्ड में बोले तो लो प्रेशर बोल सकते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होता था उतना ज़्यादा अच्छा बारिश होता था, जितना वीक रहेगा उतना कम बारिश होगा। एडमंड हेलिस थ्योरी था। तो पहला थ्योरी हम लोग पढ़े थे एडमंड वाला, दूसरा पढ़े थे फ्लॉन्स थ्योरी और तीसरा पढ़े थे कोटेश्वरम थ्योरी। कोटेश्वरम में क्या आता है, किसका रोल होता है? तो कोटेश्वरम में होता है तिब्बतन प्लेटू का रोल होता था। ये सब हम लोग कुछ कुछ पढ़े थे। समर में देखे थे हम लोग, विंटर देख लिए थे। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग क्या रहता है, रिकैप ले लेते थोड़ा सा। तो कोटेश्वरम जी कहाँ गए थे? मडगास्कर गए थे। तो मडगास्कर के बगल में एक मस्करीन नाम का जगह है जहाँ पे उन्होंने देखा था कि हाई प्रेशर बन रहा था। ये तो हम लोग पढ़े थे। तो वहाँ गए थे, एक मोनिक्स नाम का एक्सपेडिशन चल रहा था जिसको बोलते हो मॉनसून एक्सपेडिशन चल रहा था। तो वहाँ उन्होंने देखा कि हाई प्रेशर बन रहा था। हाई प्रेशर कहाँ पे बन रहा था? मैस्करीन नाम का एक जगह था। कहाँ? नियर मडगास्कर। तो ये सब कुछ कुछ हम लोग देखे थे। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जहाँ पे विंड आके टकराती है ज़मीन पे वहाँ बनता है हाई प्रेशर। और जहाँ पे हीट होता है, ये हीटअप हो गया, हीट होकर लाल हो गया, तो यहाँ बनता लो प्रेशर। और उसका अपोजिट में हाई बनेगा और उसका अपोजिट में लो बनेगा। तो जहाँ पे आके गिरती है उसको सिंक बोलते हैं, जहाँ पे उठती है उसको राइज बोलते हैं। यहाँ पे जो वर्टिकल वाला रहता है उसको हम लोग करंट बोलते हैं। ये सब हम लोग देख रहे थे। हॉरिजॉन्टल को विंड बोलते हैं। ये सब हम लोग देख रहे थे। तो कोटेश्वरम थ्योरी क्या था? कोटेश्वरम थ्योरी था कि रोल ऑफ तिब्बतन प्लेटू हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ इक्वेटर से ऊपर उठती है तो वो एक तरफ गिरती है और दूसरे तरफ भी गिरती है। कुल मिला के ये सब हम लोग पढ़े थे। तो ये हम लोग देखेंगे, ये यहाँ पे मडगास्कर है, मडगास्कर में हीटअप हो रहा है। यहाँ पे तिब्बतन प्लेटो, तिब्बत में बहुत ज़्यादा हॉट हो गया, हॉटेस्ट तिब्बत हो गया। तो यहाँ पे लो प्रेशर बन के राइज होता है और यहाँ से आके जेट स्ट्रीम गिरता है। कहाँ पे गिरता है? मडगास्कर नियर मस्करीन के पास। उसके बाद से यहाँ हाई प्रेशर डेवलप होकर लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है। तो इसे हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं मानसून। तो ये सब हम लोग देख रहे थे। ये सारा साइकिल था। ऊपर वाला जो आता है, ऊपर वाला को हम लोग तेजस बोलते हैं। तेजस का मतलब हो जाता है ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये सब क्लियर है आप लोगों को, कोटेश्वर वाला? फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि एडमंड हेलिस थ्योरी क्या होता है? एडमंड हेलिस थ्योरी का कॉन्सेप्ट ही था कि थर्मल कॉन्सेप्ट। मॉनसून में क्या होता था, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बनाता था। इसको सीजनल बेसिस पे कहते थे। जब समर आता है तो इंडिया वाला रीजन जो वो हीट हो जाता है, हीट होता है तो लो प्रेशर डेवलप होता था। लैंड के रिस्पेक्ट में जो सी होता वो कंपैरेटिवली क्या होता, कोल्ड होता था, जिससे पानी वाले एरिया में हाई प्रेशर बनता था। जिसके वजह से पानी से लेकर, मान लीजिए ये इंडिया है, तो पानी से लेकर ऐसे यहाँ पे चलता था विंड। तो इसको मानसून कहते थे। ये कॉन्सेप्ट था एडमंड हेलिस का। आप लोग को बोले थे विंटर वाला लिख के लाने, तो आप लोग कोई लिखे हैं या छोड़ दिए? उसके बाद आता था फ्लोन का कॉन्सेप्ट। फ्लोन का कॉन्सेप्ट था कि इक्वेटर में लो प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हीटअप होता है। जब भी नॉर्मली क्या होता है ना कि सूरज, इक्वेटर वाला जो रीजन है वो गर्म होता है, क्योंकि सूरज जो होता है सन इक्वेटर की तरफ होता है, तो लो प्रेशर बनाता है। अब फ्लोन में कॉन्सेप्ट लगता है कोरियोलिस फोर्स का। तो यहाँ से विंड इस तरीके से आता है, इक्वेटर के ऊपर रहेगा तो राइट की तरफ आएगा, आना था इसको नीचे।
आ गया राइट की तरफ, तो ये वाला हम लोग कुछ कुछ पढ़े थे। और समर में क्या होता है, ITCZ ऊपर शिफ्ट होता है, विंटर में ITCZ नीचे शिफ्ट होता है, ये हम लोग पढ़े थे। तो समर में अगर हम लोग बात करें, समर में भारत में कौन सा मानसून आता है, तो साउथ वेस्ट आता है, यहाँ से इस डायरेक्शन में आएगा। ये अगर मेरा भारत है तो इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं, एकदम दिमाग में डाल लीजिए। उसी तरीके से अगर नॉर्थ में विंटर की टाइम आएगा तो विंटर की टाइम ऐसे आता है, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ये सब MCQs बनेगा। फ्लॉन कॉन्सेप्ट बेस्ट होता है सीजनल इवेंट्स में। समर में सन नॉर्थ हेमिस्फेयर में होता है, कैंसर के पास होता है। ITCZ ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, जिसको हम लोग लो प्रेशर कहते हैं। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या होता है, साउथ ईस्ट में जो आ रहा है वो क्रॉस कर जाता है इक्वेटर में और साउथ वेस्ट बन जाता है। ये सब हम लोग देख लिए थे, कोटेश्वरम थ्योरी में देख लिए थे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, इंस थ्योरी। जिसको हम लोग बोले थे क्या, इंस थ्योरी पढ़ेंगे। इंस थ्योरी में होता क्या है, इसमें इंस थ्योरी लिखेंगे हम लोग। इस थ्योरी में लिखेंगे रोल ऑफ, इसका किसमें रोल है, रोल ऑफ सब ट्रॉपिकल, रोल ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो इंस थ्योरी कहता है कि रोल है, रोल ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का रोल है। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का रोल है। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक विंड चलती है, एक जेट चलता है सब ट्रॉपिकल, जो इस तरीके से चलेगा, ऊपर ऊपर चलेगा, ऐसे चलेगा। ये वाली फिगर को हम लोग देखेंगे, तो ये हो जाता है ग्लोब, हमारा अर्थ हो जाता है। अब अर्थ में हम लोग देखेंगे तो बीच वाला हो जाएगा मेरा 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये वाला जो चल रहा है इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल जेट, सब ट्रॉपिकल जेट बोलेंगे। अब ये जो चलती है, एक हवा मान लें हम लोग इस तरीके से खड़ा है, तो एक हवा हॉरिजॉन्टल चलती है, एक ऊपर चलेगी तो उसको वर्टिकल बोलेंगे। तो हम लोगों को इसमें जो काम करना है वो काम करना है हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले लिखना है जो सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल जेट जो है वो हॉरिजॉन्टल चलती है। सब ट्रॉपिकल जेट हॉरिजॉन्टल चलती है। अभी सब ट्रॉपिकल को अगर सिंपल में आप लोगों को समझना है तो इसको समझिए कि ये एक विंड है, जस्ट अ विंड है। तो सब ट्रॉपिकल जो है अभी मात्र आप लोग समझिए कि ये एक विंड है, जो विंड आप लोग जान रहे हैं, ये एक ऐसा विंड है जो कि 7 से 14 किलोमीटर ऊपर चलती है, 7 से 14 किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर चलती है, 7 से 14 किलोमीटर धरती से ऊपर चलती है सब ट्रॉपिकल जेट। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन याद रखने के, इसका डायरेक्शन जो होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है। इसका जो डायरेक्शन होगा वेस्ट टू ईस्ट होगा, इस तरीके से इसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होगा। पहला पॉइंट वेस्ट टू ईस्ट, दूसरा पॉइंट ये हॉरिजॉन्टल चलती है, थर्ड पॉइंट 7 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के रेंज में चलती है अर्थ के ऊपर। अब देखिए हम लोगों का जो इंडिया होगा, क्या हम लोगों का इंडिया यहाँ पास होगा, क्या हमारा इंडिया यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, A B C, हमारा इंडिया कहाँ पे होगा, बी पे, बी में। बी पे सर। बी पे होगा। तो बताइए अगर हम पूछे कि इंडिया में पोलर जेट चलेगी, नहीं सर। नहीं। नहीं चलेगी। तो हमारे इंडिया में पोलर जेट नहीं चलती, तो भाई चलती कौन है, तो सब ट्रॉपिकल चलती है, ठीक है। इंडिया में सब ट्रॉपिकल जेट चलती है।
जब समर आती है, समर, अगर हम लोग समर की बात करें तो समर में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है। समर की बात कर रहे हैं हम लोग, समर में सब ट्रॉपिकल जेट ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी। शिफ्ट करेगी। और अगर विंटर की बात करें तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी। कैसे करेगी वो सब समझते हैं हम लोग। ये मेरा जेट है, ये जेट ऊपर ऊपर चल रहा है, ठीक है, ये जेट ऊपर ऊपर चल रहा है। अब ये वाला क्या है, इसका शैडो नज़र आ रहा ना। शैडो से क्या समझ आ रहा है कि ये जो शैडो है इसका मतलब कि ये जेट जो है ऊपर चल रहा है, ज़मीन में तो चल नहीं रहा, अर्थ सरफेस में। अब देखिए यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा तो क्या हो रहा है, राइस कर रहा है, उठ रहा है। यहाँ पे हाई प्रेशर है, एच मतलब हाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गिर रहा है, यहाँ पे आके टकरा रहा है। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं जेट स्ट्रीम बोल रहे हैं, ठीक है। अब सब ट्रॉपिकल में चलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। मान लेते हैं कि मेरा इंडिया यहाँ पे होगा कहीं, यहाँ पे इंडिया होगा। तो जब समर का वक्त आएगा, जब समर होगा, ठीक है, जब समर होगा, इंडिया बना लेते हैं, इंडिया हो गया। तो जब समर आएगा तो सब ट्रॉपिकल जेट ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। और जब विंटर का मौसम आएगा, अभी हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इंडिया के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो सब ट्रॉपिकल जेट इंडिया से आके टकराएगा, मतलब नीचे आएगा। तो समर के दौरान क्या होता है कि ऊपर शिफ्ट करती है और विंटर के टाइम नीचे शिफ्ट करती है। अब जेट स्ट्रीम जेट जो है ये चलती है विंटर में, तो कहाँ चलेगी, ये इंडिया में चलेगी, ठीक है, इंडिया में चलेगी। इंडिया का एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग अपना इंडिया बनाते हैं। तो इंडिया, इंडिया किस तरीके से बनेगी, तो ये मेरा इंडिया बनता है, मान के चलते ये मेरा इंडिया बनेगा। अब इंडिया में क्या रोल होता है जेट स्ट्रीम का, वो हम लोग देखेंगे। जब समर होगा, समर सीजन आया, तो समर में जो चलने वाली जेट होगी वो ऐसे जाके यूं क्रॉस हो जाएगी, ऊपर से क्रॉस होती है जेट स्ट्रीम। लेकिन जैसे ही विंटर आता है तो विंटर में जेट हिमालय से टकराएगी, यहाँ पे आएगी ऐसे, हिमालय से टकराई, एक विंड इधर गई, दूसरा ऐसे आती है, ऐसे। तो ये जो ए, मान के चलती ये जो ए आई, तो ए डिवाइड होती है ए वन में और ए टू में। मतलब कि एक लाइन आ रही थी, एक जेट आ रही थी,
वो हिमालय से टकराई और दो भाग में बट गई, एक ऊपर की तरफ चल गई, एक नीचे की तरफ आ गई। तो होता क्या है कि हिमालय से बाइफरकेटेड होता है, इंग्लिश में हम बोलेंगे बाइफरकेटेड हो जाती है। एक कहाँ जल गई, एक हम लोग बोलेंगे एक नॉर्थ की तरफ चली गई, एक कहाँ गई, एक नॉर्थ में गई, दूसरी कहाँ गई, दूसरी साउथ में गई। उसको हम लोग बोलेंगे एक नॉर्थ ब्रांच, दूसरा साउथ ब्रांच बोल लेंगे। तो A1 जो है इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ब्रांच, A2 को बोलेंगे हम लोग साउथ ब्रांच। एक आ रही थी, एक नॉर्थ की तरफ चली गई, एक साउथ की तरफ चली गई। अब देखिए ये जो विंड आ रहा था, ये यहाँ पे टकराया इस वाले रीजन में, तो यहाँ हाई प्रेशर बनना चाहिए या लो प्रेशर बनना चाहिए? हाई प्रेशर। यहाँ टकरा रही तो यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे बना देता है हाई प्रेशर, ये वाला जोन हो गया जो जो साउथ ब्रांच से बन रही है वो बन गई हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे टकरा रही हिमालय से। तो अब बताइए यहाँ हाई प्रेशर बनेगा तो क्या यहाँ से मॉनसून आएगा? बताइए बताइए, मॉनसून आएगा क्या जब ये इस रीजन पे, ये वाला जो मेरा रीजन है, ये वाला पूरा रीजन में मेरा जब हाई प्रेशर बनेगा तो क्या यहाँ से मॉनसून आएगी? नहीं। हम लोग पढ़े हैं कि मॉनसून आने के लिए इंडिया वाला रीजन में लो। हाई लो प्रेशर बनना चाहिए, यस। पानी वाला में हाई प्रेशर रहता है तभी ना। कोई भी विंड ट्रैवल कब करती है, हाई टू लो, तो यहाँ हाई बनेगी तो लो बनेगी। तो वही कहना है, जब यहाँ पे A2 ब्रांच रहेगा, साउथ ब्रांच रहेगा जेट स्ट्रीम का, तो यहाँ पे मानसून नहीं आएगी। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, एडमंड हेलिस थ्योरी पढ़े, कोटेश्वरम थ्योरी पढ़े, फ्लोन की थ्योरी पढ़े, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेट स्ट्रीम पढ़ रहे हैं। तो ये उसमें भी क्या होगा, ये चारों कंबाइन करेगा आपस में। अब यहाँ पे जेट स्ट्रीम आ गई, हाई प्रेशर बना दी, तो जब तक ये हटेगी नहीं मानसून आएगी नहीं। तो अभी तक तो हम तीन ही पढ़े थे, अब इसका भी रोल आ गया। तो मानसून के लिए इंडिया में क्या चाहिए, लो प्रेशर चाहिए। अब इंडिया में मानसून आने के लिए यहाँ से इसको शिफ्ट कराना होगा, ठीक है, यहाँ से इसको शिफ्ट कराना होगा। शिफ्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, समर आना पड़ेगा, ठीक है। फिर से हम लोग आते हैं एक बार, यहाँ से एक आ रही, विंटर का टाइम है, मान लेते हैं विंटर का टाइम है, यहाँ से विंड आई जेट स्ट्रीम। अब यहाँ आने के बाद क्या हुई, दो भाग में बटी, एक यहाँ गई, एक यहाँ गई, ठीक है। अब इसको यहाँ से जाने के बाद में मिलना होता है, जब ये आपस में चली गई तो यहाँ से मिल के फिर ये एक हो जाती है। यहाँ से आई, यहाँ दो भाग में बटी, ए था, A1 हुआ, A2 हुआ, फिर यहाँ पे मिल गई ए हो गई, ठीक है। तो ये वाला केस था विंटर का। अब यहाँ पे जब जेट स्ट्रीम आ गया मेरा, तो यहाँ से मॉनसून नहीं आएगा, मॉनसून नहीं आएगा, ठीक है। मॉनसून आने के लिए इसको हटना पड़ेगा, हटने के लिए समर आना पड़ेगा। तो समर जब आएगा तो समर में जेट यहाँ चला जाता है, तो सिंपल सा बात है, समर के बाद मॉनसून आ जाना है। अब देखिए इसमें सूरज का खेल है, तो जब समर में सूरज ऊपर आता है तो जेड भी ऊपर शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन समर व्हेन सन शिफ्ट्स नॉर्थ, जेट ऑल्सो शिफ्ट्स नॉर्थ। क्या लिखेंगे, गर्मी में क्या होता है कि जब सूरज उत्तर की तरफ
जाती है तो जेट भी ऊपर जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब गर्मी में सूरज ऊपर गया, हम लोग जानते हैं कि गर्मी के दिन में सूरज जो है कैंसर की तरफ जाता है इक्वेटर से, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है। तो सूरज भी ऊपर शिफ्ट करेगा तो जेड भी ऊपर शिफ्ट करेगा। तो ये बात हम लोगों को जानना है। अब हम लोगों को लाना है मॉनसून। तो इंस का थ्योरी का क्या कहना होता है? इंस का थ्योरी कहता है, इंस थ्योरी, इंस का थ्योरी कहता है जब तक जेट स्ट्रीम इंडिया से हटेगा नहीं तब तक मॉनसून शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो इंस का थ्योरी यही कहता है कि जब तक जेट स्ट्रीम हटेगा नहीं भाई, मॉनसून तो आने जा नहीं रहा। अब देखिए जो साउथ ब्रांच है, साउथ ब्रांच दो भाग में बटा, एक नॉर्थ ब्रांच एक साउथ ब्रांच। साउथ ब्रांच का नॉर्थ में, साउथ ब्रांच का नॉर्थ में शिफ्ट होना और ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला, साउथ ब्रांच का नॉर्थ में शिफ्ट होना और मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट में मॉनसून का आना, मालाबार कोस्ट में मॉनसून का ऑनसेट होना। एक समान है। ठीक है, बिल्कुल कनेक्टेड है। अब देखिए क्या है कि जब मेरा जो साउथ वाला ब्रांच था, ये वाला ब्रांच, ये जो साउथ वाला ब्रांच है, ये साउथ वाला ब्रांच है, ये वाला नॉर्थ वाला ब्रांच है। तो जब मेरा साउथ वाला ब्रांच ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा तभी मॉनसून आएगा। तो इसका ऊपर शिफ्ट करना और मॉनसून का आना, ये मेरा मालाबार कोस्ट है। दोनों एक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि तिब्बत जितना हीटअप होगा उतना अच्छा मॉनसून आएगा। तो इसमें क्या कहना है कि मेरा तिब्बत जो है ना, ये वाला तिब्बत वाला रीजन, तिब्बत कितना भी हीटअप हो जाए तो जो मॉनसून है आता है वो अच्छा से काम करेगा ही नहीं जब तक साउथ वाला ब्रांच हटेगा नहीं। मान लेते तिब्बत बहुत हीट हो गया, तिब्बत वाला जो रीजन है हीटअप हो गया, बहुत ज़्यादा हीट हो गया, टेम्परेचर हाई, मगर ये वाला जेट मेरा हट ही नहीं रहा। तो इससे क्या मालूम होता है कि तिब्बत वाला कितना भी हीटअप हो जाए, जेट स्ट्रीम इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो तिब्बत कितना भी हीटअप हो जाए, तिब्बत में कितना भी लो प्रेशर हो जाए, आपका यहाँ जो हाई प्रेशर आके बन रहा है, जब तक ये हटेगा नहीं, तिब्बत का हीटअप होना कोई मायने नहीं रखता है। तो जब तक आपका साउथ ब्रांच, इसको हम लोग साउथ ब्रांच बोल रहे हैं, साउथ ब्रांच हटेगा नहीं इंडिया से, ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होता, तब तक मानसून नहीं आएगा, चाहे तिब्बत कितना भी हीटअप हो जाए। अब ये वाला मेरा जेट है कि नहीं, ये वाला जेट है, साउथ ब्रांच का जेट है। तो जेट मेरा जब तक, अगर जेट जाने में डिले हो जाता है, ऊपर जाने में, यहाँ से शिफ्ट होने में जेट को डिले हो जाता है ऊपर जाने में, तो मानसून में मेरा डिले हो जाएगा। तो जेट शिफ्ट में अगर डिले होगा, जेट शिफ्ट में डिले होगा तो क्या होगा,
मॉनसून भी डिले हो जाएगा। जेट का ऊपर शिफ्ट होने में डिले होगा तो मॉनसून ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगा। बिल्कुल ऑटोमेटिकली ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये मेरा तिब्बत था, ये वाला मेरा तिब्बत वाला रीजन है। तिब्बत ज़्यादा ज़्यादा हीट कर रहा है, हीट कर रहा। तो यहाँ बना लो प्रेशर। इससे पहले हुआ क्या करता था, इससे होता था यहाँ पे उठता था और ऐसे आके यहाँ पे गिरता था, यहाँ पे हाई प्रेशर होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम आके इसको रोक दिया है, यानी यहाँ पे पूरा हाई प्रेशर बना रहा है। ये वाला रीजन पूरा हाई प्रेशर। तो जब ये हाई प्रेशर बन रहा है और यहाँ भी हाई प्रेशर है, तो तिब्बत को छेक दिया, तो हाई टू हाई जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जैसे ही मेरा जेट हटेगा साउथ ब्रांच, तो ये अपना काम वापस से चालू कर देगा, मानसून चालू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गिरेगा और यहाँ से मानसून स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कहानी हो जाता है। अब कभी क्या होता है ना कि जेट ऊपर चला गया, जेट क्या हो गया, मेरा जेट यहाँ पे बना था, जेट मेरा बना था क्या होता है कि जेट बना था यहाँ पे, ऐसे आया था जेट, एक इधर को चला गया था, एक इधर को चला गया था। अब मान लेते हैं कि जेट जो है ऊपर शिफ्ट कर जाता है, जेट को ऊपर शिफ्ट कराते हैं, जेट मेरा ऊपर शिफ्ट कर गया, जेट ऊपर शिफ्ट किया। अब क्या होता है, जेट जो है ना कभी कभी म्यांडर कर जाता है, घूम फिर के क्या होता है, घूम फिर के फिर नीचे आ गया किसी दिन। तो मान लेते हैं 4-5 दिन के लिए जेट म्यांडर करके, यानी कि घूम फिर के क्या होता है, म्यांडर करके नीचे आ गया। जब जेट जब 4-5 दिन के लिए नीचे आ गया, तो इसका मतलब पता क्या हुआ, मानसून में ब्रेक लग जाती है। इसका मतलब सीधा सीधा होता है मानसून में ब्रेक लग गया। अब देखिए, जब यहाँ से ऊपर गया था ऊपर की तरफ, तो मानसून स्टार्ट हुआ था, वापस अब क्या हो गया, 4-5 दिन के लिए यहाँ आ गया, तो मानसून में ब्रेक लग जाता है। ठीक है, मानसून में ब्रेक लग जाता है, यही केस हो जाता है। जब मानसून में ब्रेक लगता है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जेट 4-5 दिन के लिए वापस नीचे आ गया। तो मानसून आने के लिए करना क्या होगा, मानसून आने के लिए सिंपल सी बात है, मानसून आने के लिए जेट इस तरीके से आ रहा था, तो जेट को ऊपर शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला काम ये है कि मानसून का ऊपर शिफ्ट होना, जेट का, तभी यहाँ से मानसून चल के आएगा। ये सब हम लोग देख लिए हैं। सीजनल माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को हम लोग शॉर्ट में एसटीजे भी कहते हैं। इसमें क्या रखना, नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द एसटीजे इज कंसिडर्ड द फर्स्ट साइन ऑफ मानसून। यहाँ इस पॉइंट को हम लोग याद रखना है कि जो जो साउथ ब्रांच था, एक नॉर्थ ब्रांच था, तो ये जो साउथ ब्रांच का शिफ्ट होना नॉर्थवर्ड की तरफ, नीचे से ऊपर शिफ्ट किया, उसको नॉर्थ की तरफ बोल रहे हैं। तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ एसटीजे, यानी कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, इसको कंसिडर किया जाता है कि फर्स्ट साइन है कि मानसून आ गया इंडिया में। तो भारत में मानसून के आगमन का पहला संकेत होता है एसटीजे का उत्तर की तरफ खिसकना। ठीक है, तो ये पहला साइन होता है। तो हम लोग क्या पढ़े, विंटर के टाइम में जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होता है वो सदर्न स्लोप्स में होता है, हिमालय के। ठीक है, और समर में क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। समर में एसटीजे शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड ड्रामेटिकली, ये पढ़े हम लोग। अर्ली जून तक इट फ्लोज अलोंग द नदर्न एज ऑफ, जून के स्टार्टिंग में ये नॉर्थ के हिमालय के जो नॉर्थ एज है वहाँ पे चलता है। लेट समर आते थे जुलाई अगस्त में, इट मूव्स अलोंग द नदर्न एज ऑफ द तिब्बतन, तो ये तिब्बत के प्लेटो के नॉर्थ वाले एज में चल जाता है, एकदम किनारे में। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इन विंटर में देखेंगे। इसका दो पार्ट है,
नॉर्थ ब्रांच, एक होता है साउथ ब्रांच। नॉर्थ ब्रांच में हम लोग क्या देखें, फ्लोज अलोंग द नदर्न एज ऑफ द तिब्बतन प्लेटू। ये मेरा इंडिया वाला था, ये मेरा जम्मू एंड कश्मीर हिस्सा है। तो नॉर्थ में क्या, यहाँ से जा रहा था तिब्बत वाला। और साउथ ब्रांच कहाँ आ रहा था, हिमालय की तरफ। तो सदर्न ब्रांच जो होता है वो फ्लो साउथ ऑफ द हिमालय के साउथ में बहता है। रफली अगर इसको देखें तो 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ बहता है। ड्यूरिंग विंटर अ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, विंटर के समय में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली, वेस्टर्ली मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि अगर ईस्टर्ली बोले, ईस्टर्ली, तो दिमाग में ये आना चाहिए कि ईस्ट की तरफ से चलेगा। और वेस्टर्ली बोला तो वेस्ट की तरफ से चलेगा, तो वेस्ट टू ईस्ट जाएगा। तो विंटर के टाइम में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि वेरी हाई स्पीड में सब ट्रॉपिकल जोन से गुजरता है, ठीक है। ये जो जेट स्ट्रीम आ रहा होता है वो स्प्लिट होता है, यानी कि टूटता है दो ब्रांच में। एक तो हिमालय की तरफ जाता है, दूसरा तिब्बतन प्लेटू की तरफ जाता है। ये जो दोनों ब्रांच है ये रीयूनाइट होता है, वापिस एक दूसरे से मिलता है। कहाँ, ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना, चाइना के ईस्ट कोस्ट में। अ स्ट्रॉन्ग लैटिट्यूडनल थर्मल ग्रेडियंट, लैटिट्यूड देखिए ये जो होता है हम लोगों का अर्थ, तो अर्थ में जो ये इक्वेटर है, ये वाला लाइन है, ऐसे जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। जो लेटा हुआ उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। एक दूसरा लाइन होता है वर्टिकल, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ जो ये लाइन है इसको हम लोग लैटिट्यूड बोल रहे हैं। तो वहाँ थर्मल ग्रेडियंट होता है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस पैदा होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सदर्न जेट का डेवलप करने में। तो ये सब हम लोग तो देख लिए हैं, थ्योरी भी देख लिए हम लोग। समर में अब आप लोग बताइएगा एक बात कि अगर समर का सीजन है तो समर का सीजन में कहाँ से जाएगा जेट स्ट्रीम। समर के सीजन में जेट स्ट्रीम कहाँ से जाएगा, ये इंडिया का है, इंडिया का। तो समर के सीजन में कहाँ से जाएगा, तो समर में इंडिया को छुएगा ऊपर। ही नहीं, इंडिया के बिल्कुल ऊपर से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब आते हैं विंटर वाला, तो विंटर वाला में तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। एक ऐसे चलेगा, एक ऐसे चलेगा, ये विंटर वाला केस है, ठीक है ना। एक आ रहा था, दो भाग में स्प्लिट हो जाता है। तो जब समर में ऊपर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ लो प्रेशर डेवलप है, यहाँ से ऐसे उठेगा, जेट स्ट्रीम ऐसे आएगा, ऐसे होकर यहाँ पे गिरेगा, बिल्कुल कॉमन सेंस, ठीक है। अब विंटर के टाइम में क्या होगा कि विंटर के टाइम में यहाँ नहीं आ पाएगा, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये वाला लाइन तो ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ला नीना, एक हम लोगों को पढ़ना ला नीना, दूसरा पढ़ना है अल नीनो। ये जो ला नीना हो जाता है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, रेड पे रेड थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। एक होता ला नीना, एक होता है अल नीनो। तो ला नीना का जो वर्ड है ये ओरिजिनेट होता है, स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है द लिटिल गर्ल। ला नीना मतलब द लिटिल गर्ल, अल नीनो यानी द लिटिल बॉय, इतना याद रखना है। तो ला नीना नाम का उत्पत्ति जिसका नाम होता है छोटी लड़की, और अल नीनो मतलब छोटा लड़का। तो हम लोग क्या क्या पढ़ना, अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को वॉकर सेल पढ़ना है, वॉकर सेल कुछ हद तक पढ़ भी सके हैं। दूसरा क्या पढ़ना, अल नीनो पढ़ना है, ला नीना पढ़ना है, यही सब आप लोग पढ़ना चाह रहे थे ना। चौथा नंबर में MJO पढ़ना है, IOD पढ़ना है, मोडोक्की वाला पढ़ना है, मोडोक्की। तो ये सब हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए ये जो ला नीना होता है ना, तो ला नीना और अल नीनो ये दो घटनाएं हैं, क्या है, ला नीना और अल नीनो, एल नीनो,
ये दोनों घटनाएं हैं जिसको हम लोग इवेंट्स बोल सकते हैं। घटनाएं हैं। तो किस तरीके का घटना, कैसे हम लोग जाने कि घटना होता क्या है। मान के चलते हैं कि आप, ये आपका घर है, ठीक है। 2023 में आप यहाँ से निकले, ये आपके घर से होता हुआ सड़क है, ये रोड है, और आप किसी दूर शहर में चले गए। तो 2 साल पहले जब आप इस रोड से जा रहे थे तो ये रोड अच्छा हुआ करता था। कैसा? ये रोड का क्वालिटी बिल्कुल एक्सलेंट था, अच्छा हुआ करता था। ठीक है। जब आप 2 साल के बाद वापस लौटते हैं तो आप देखते हैं कि रोड का जो हालत है वो खराब हो गया। क्या हो गया? बैड हो गया। तो 2023 में तो रोड बड़ा अच्छा था, मगर आप 2025 में आए तो क्या हो गया? रोड जो है बड़ा खराब हो गया। तो आपको क्या पता चला कि आप जब पहले 2023 में यहाँ से गुजरे थे और अब जो आ रहे हैं 2025 में, तो उसके कंपैरिजन में ये वाला रोड खराब हो गया। अगर आप यहाँ पहली बार आए होते तो आप क्या बता पाते कि रोड कैसा था? जो दिख रहा मान लीजिए खराब है तो आप बोलते खराब है, मगर अभी आप क्या बोल रहे हैं कि हाँ रोड अच्छा था बट अब खराब हो गया। तो यही इवेंट हुआ। तो ला नीना और अल नीनो बस इसी तरीके का एक इवेंट है। तो मौसम अच्छा था तो खराब हो गया, मौसम खराब था तो अच्छा हो गया, मौसम अच्छा था तो और अच्छा हो गया, मौसम खराब था तो और खराब हो गया। ये इनहेंस करने का काम होता है ला नीना अल नीनो का। तो ला नीना को हम लोग क्या जाने? ला नीना एक स्पेनिश टर्म है जिसको लिटिल गर्ल बोलते हैं, और अल नीनो को हम लोग लिटिल बॉय बोलते हैं। ला नीना एक स्पेनिश वर्ड है, छोटी लड़की। देखिए नीना मतलब क्या? लड़की का नाम होता है ना। तो नीना से आप लोग जाने कि ये लड़की वाला है, और नीनो से जान लीजिए कि ये लड़का वाला है। तो इन नामों की शुरुआत पेरू की मछुआरों ने की थी। तो पेरू है एक जगह, वहाँ पे एक मछुआरा, तो वहाँ का मछुआरों ने इसका शुरुआत किया था, जिन्होंने प्रशांत महासागर में समुद्री तापमान और मौसमी पैटर्न में असामान्य असामान्य बदलाव देखे, विशेषकर क्रिसमस के आसपास। तो क्रिसमस के टाइम में पैसिफिक ओशन में कुछ बदलाव देखा, जहां अल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक होता है, वहीं ला नीना में समुद्र की सतह सामान्य से ठंडी होती है। तो ये सब हम लोग देखेंगे कितना ठंडा और कितना गर्म होता है। ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ने से तो समझ में आएगा नहीं। वर्ल्ड मैप की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसको जो हम लोग पढ़ेंगे 3 अलग पार्ट में पढ़ेंगे, ला नीना अल नीनो को 3 अलग पार्ट में पढ़ेंगे। और ये घटना जो होता है, ये घटना जो इसको इवेंट ही बोलते हैं, ये पैसिफिक में हो रही होती, पैसिफिक ओशन में घट रही होती। ये वाला मेरा क्या है? अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है। बट ये वाला कौन है? ये वाला मेरा पैसिफिक ओशन है। ये पैसिफिक होगा तो मेरा ये भी पैसिफिक होगा। इसको अगर हम लोग यहाँ से जोड़ेंगे तो गोल बन जाएगा राउंड। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो ये वाला रीजन और ये वाला जितना भी रीजन है इसको हम लोग पैसिफिक ओशन बोलते हैं। तो ये घटना कहाँ घट रही है? पैसिफिक ओशन में घट रही है, और ये नॉर्थ अमेरिका के पास घट रही है। ठीक है, कहाँ घट रही है? नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, तो ये साउथ अमेरिका हो गया। लेकिन इसका जो असर है भारत में, कहाँ है? इसका असर भारत में होता है। तो ये कैसे होता है हम लोग पढ़ेंगे। सीधा सीधा बात है कि अगर आपको अल नीनो मिले या ला नीना मिले, तो सबसे पहला पॉइंट जो स्ट्राइक करना चाहिए वो स्ट्राइक करना चाहिए पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन सबसे पहला पॉइंट ही आना चाहिए। पैसिफिक ओशन हो रहा है, इसमें काम हो रहा है। वॉकर सेल हम लोग पढ़ रहे थे, वॉकर सेल।
तो एक हम लोग बढ़ा लेते हैं, एक इस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। ब्लू यानी पानी, ब्लू यानी पानी, ये पानी वाला रीजन मेरा। उसके बाद लैंड मास को हम लोग कर देते ये वाला रीजन, ये लैंड मास है मेरा। अब हम लोग मानते हैं कि ये वाला रीजन मेरा वार्म है, तो वार्म है तो ऑटोमेटिकली ये वाला कंपेयर, इसके कंपैरिजन में ये वाला कोल्ड होगा, ये वाला भी कोल्ड होगा। दूसरी बात, ये वार्म है तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ हाई प्रेशर बनेगा। अभी तक तो समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। और जब ये वार्म है तो यहाँ से राइज करेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ राइज किया, और जब राइज करेगा तो एक तरफ नीचे गिरेगा तो दूसरी तरफ भी नीचे की तरफ सिंक होगा। ये सब तो आप लोग जान चुके होंगे आज तक, ठीक है। तो ऐसे करके नीचे की तरफ गिर रहा, ये पहला पॉइंट हुआ। अगर इसी में हम लोग दूसरा पॉइंट की बात करें, तो एक तरफ हम लोग बना लेते हैं वाटर और दूसरी तरफ बना लेते हैं लैंड मास। तो ये वाला हो जाता है लैंड मास, ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ठीक है। अब बताइएगा कि ए में हाई होगा या बी में हाई होगा। ए में हाई, बी में। तो ए में हाई प्रेशर बना, बी में लो प्रेशर, बहुत बढ़िया। ए में सिंक करेगा या बी में सिंक करेगा, नीचे कहाँ पे आएगा, ए में आएगा या बी में आके नीचे टकराएगा। नीचे ए ए में। में। ए में नीचे आएगा, ए में नीचे की तरफ आएगा, तो बी में ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाएगा। अब दूसरा सवाल बताइए, रेनफॉल ए में ज़्यादा होगा या बी में ज़्यादा होगा। बी में। और लोग बोलिए, सही बोल रहे हैं क्या ये। यस सर, बी में ऊपर अपलिफ्ट होगी, वहाँ हाँ क्लाउड बनेगा और बारिश। हाँ, तो यहाँ क्लाउड बना, बी में ऊपर उठ रहा है, तो यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो है रेनफॉल मोर एंड मोर होगा, ठीक है। तो बी में बताइए क्या होगा, अब यहाँ तो रेनफॉल हो तो बी में क्या होगा, ड्रॉट हो जाएगा, सूखा होगा। यस। बी में सूखा हो जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉकर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग वॉकर सेल बोलते हैं, वॉकर सेल। ये एक सेल बना रहा है ना, साइकिल बना रहा है ना, तो इसी को हम लोग वॉकर सेल बोलते हैं। तो कुछ कुछ समझ आया। यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ कुछ पढ़ने वाले हैं, ला नीना, अल नीनो, मोडोकी, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बात बताइए कि ला नीना, अल नीनो, इसमें लिटिल गर्ल कौन होगा, ए। और बी क्या हो जाएगा, लिटिल बॉय। लिटिल बॉय, ठीक है। जब समर का वक्त होता है, समर के टाइम में, एस टी जे, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। सब ट्रॉपिकल जेट। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो ये कहाँ की तरफ होगा, ये नॉर्थ की तरफ होगा या साउथ की तरफ होगा, समर में समर के नॉर्थ टाइम। की तरफ और ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे। समर में नॉर्थ की तरफ होगा, ये मेरा भारत है, तो भारत के ऊपर से निकल जाएगा, भारत को टच भी नहीं करेगा। तो गर्मी में जो है ना, एस टी जे भारत को टच भी नहीं करता। अब हम लोग विंटर में आते हैं।
तो विंटर में जो ये एसटीजे है ये कहाँ पे होगा, नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा? नॉर्थ में भी और साउथ में भी। नहीं नहीं, नॉर्थ साउथ में तो होगा। विद रिस्पेक्ट टू समर ये क्या होगा, साउथ में होगा। साउथ में, ठीक साउथ है ना, ब्रांच। तो इसके साउथ में होगा। अब ये होने के बाद भी ये दो भाग में टूटेगा, एक तो नॉर्थ ब्रांच, दूसरा साउथ ब्रांच। तो ये इस तरीके से जा रहा था, एक भाग में यहाँ पे टूटा, एक भाग में यहाँ पे टूटा। अब बताइए कि मॉनसून आने के लिए, मुझे मॉनसून चाहिए, मॉनसून आने के लिए कौन से ब्रांच का हटना ज़रूरी है, कौन से ब्रांच का शिफ्ट होना ज़रूरी है, नॉर्थ या नॉर्थ साउथ? ब्रांच को शिफ्ट होना है नॉर्थ की तरफ। तो इसमें किसका रोल होगा मॉनसून में, साउथ मॉनसून ब्रांच। आने के लिए? ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना? तो ये कौन सा थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग? इंस थ्योरी। इस थ्योरी का नाम है इंस थ्योरी। अब लगभग 2 क्लास में हम लोगों का क्लाइमेट ऑफ इंडिया और 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉइल, पढ़ेंगे सॉइल सिस्टम, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, सॉइल के बाद इंडिया में मिनरल्स वगैरह है वो सब पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल भी क्लास चलेगी, कल संडे, कल भी क्लास चलेगी। ठीक है, तो क्लास यहीं पर रखा जाए, किसी को प्रॉब्लम? सर ये कोटेशन थ्योरी जो थी वो फेल कहाँ हो गई, जो इंस वाली आई थी? कोटेश्वरम थ्योरी क्या बोलता था कि रोल ऑफ तिब्बतन प्लेटू है, क्या बोलता था? रोल ऑफ तिब्बतन प्लेट। हाँ, तिब्बतन प्लेटू का रोल था। तो तिब्बत का पठार जितना हीट अप होगा उतना अच्छा मानसून रहेगा, वही बोल रहा था ना वो। यस यहाँ से सर। हीट अप होता है, इससे आके गिरता है, तब मानसून चलता है। अब ये फेल क्या हो गया कि इंस थ्योरी बताया कि नहीं नहीं, एक जेट स्ट्रीम भी रहता है, चाहे तिब्बत कितना भी गर्म हो जाए उससे मतलब नहीं है, जब तक जेट नहीं हटेगा तब तक ये अच्छा से काम नहीं करेगा। अब मान लेते हैं कि तिब्बत का कोई काम ही नहीं था, तिब्बत ठंडा है, अब जेट ऊपर भी शिफ्ट हो जाता तो यहाँ लो प्रेशर बनता ही नहीं, तो यहाँ हाई टू लो कैसे होता? तो ये तिब्बत का बहुत इंपॉर्टेंस है, मगर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है मेरा ये वाला साउथ ब्रांच का जेट स्ट्रीम। ये हटा तो यहाँ से ऑब्लिगेशन हटा, तो हाई टू लो प्रेशर विंड का जाना चालू हो गया। ठीक है, अब बीच में अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, और अभी तो जैसे जेट आया यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर बना दिया, तो अब क्या यहाँ से ट्रैवल करेगा क्या? नहीं, हाई टू हाई का भी कुछ ट्रैवल करता है, नहीं किया। यहाँ पे लो प्रेशर था तिब्बत वाला, जैसे ही हाई प्रेशर अपने आप को हटाया तो हाई टू लो शिफ्ट करने लगा, तो हाई टू लो इस तरीके से शिफ्ट कर गया, तो मानसून आ गया। यही फेल हो जाता है कोटेश्वरम थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी एक चीज़ बता दिया कि भाई हाँ, जेट स्ट्रीम चला ऊपर से, एक नॉर्थ में बटा, एक साउथ में बटा। ठीक है ना? यस और सर। हाँ, मंडे से जो टेस्ट होगा झारखंड जीके का, तो जो सीट मिलता है डेली आप लोगों को पीडीएफ का, तो वो टेस्ट के बाद मिलेगा। पहले टेस्ट लिया जाएगा, जैसे कि आप लोगों को दे दिया गया है कि मंडे को कौन सा होगा, मंडे को जो टेस्ट, और वो बस 2 ही घंटे के लिए होगा टेस्ट, पूरा दिन भर के लिए नहीं होगा। भले आप दे सकते हैं दिन भर, मतलब कि टेस्ट का टाइमिंग होगा 5 से लेकर 7 बजे तक, आप कभी भी दीजिए, 10 बजे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, और मंडे का जो टॉपिक होगा वो बाइगा ट्राइब होगा और खोन ट्राइब होगा। थैंक यू।